नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पूरी तरीके से अब घिर चुकी भाजपा ने हार मान ली है। बड़ी खबर, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे वसोरा बोम्मई ने नैतिक हार मानते हुए कहा 2024 में हम जीतेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले कर्नाटका में आपको बता दें, जगह जगह कांग्रेस की जीत का न केवल कार्यालयों में बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़ रही है, जश्न मना रही है। इस बीच अनोखी तस्वीर निकल के आई जहां कर्नाटका में मुख्यमंत्री वसोरा बोम्मई अपने काफिले के साथ दफ्तर जा रहे थे, जहां आम जनता ने उनको घेर लिया। जमकर पटाखे आतिशबाजी हुई। आप सीधी तस्वीरें वीडियो में देख सकते हैं। ये कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहे लोग मुख्यमंत्री वसोरा बोम्मई को घेर लिया है। उनके सामने राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कर्नाटका में क्रेज क्या है। गोदी मीडिया ने भले ही छिपाया, लेकिन सब कुछ जगजाहिर होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में ये सीधी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि यहां पर वसोरा बोम्मई जो है उनको घेर लिया है आम जनता ने। सीधी तस्वीरें देखिएगा, जब सड़कों पे उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने वसोरा बोम्मई को घेर लिया है और उनके सामने जो है वो राहुल गांधी के नारे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे, जीतती हुई कांग्रेस के नारे लगाए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें। अभी वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई में जो धरातल में एक मुख्यमंत्री के सामने अगर ये जनता उतर कर नारे लगाने लगे तो समझ लीजिए कि पार्टी का विरोध कितना हो चुका है और एक पार्टी कांग्रेस का कितना कद ऊपर हो चुका है। एक पार्टी का कांग्रेस की जीत जो है वो जनता की जीत है। कांग्रेस की जीत उन मुद्दों की जीत है जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों ने अब इस हार को मोदी का हार बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने जिस तरीके से इस चुनाव में निचले स्तर तक गिरने का काम किया, मोदी ने जिस तरीके से केरला स्टोरी जैसे थर्ड क्वालिटी झूठ की प्रोपेगेंडा पे बनी फिल्म को उन्होंने भुनाने की कोशिश की, जिस तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों के साथ खेला, यह सब हार मोदी की नैतिक हार है, मोदी के मुद्दों की हार है। मोदी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, जिसको जनता ने नकार दिया। इस बीच आपको बता दें, वसोरा बोम्मई की पहले जरा ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए, उनके सामने कैसे नारे लग रहे हैं। उसके बाद हम आगे और कुछ बताते हैं। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, 40% की सरकार और आपस की रार, भाजपा को कर्नाटका में ले डूबी 5 फैक्टर। अब इनसाइड स्टोरी को भी समझ लीजिए। यूं आपको बता दें, कर्नाटका में 135 प्लस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही, सत्ता में वापसी प्रचंड है। लेकिन अब जो 5 हार है भाजपा के, वो समझ लीजिए। भ्रष्टाचार का टैग लगाने में सफल रही कांग्रेस। देश भर में भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में जुटने वाली पार्टी के तौर पर खुद को प्रचारित करती रही, लेकिन कर्नाटका में उल्टा हुआ। यहां कांग्रेस ने करीब 1 साल से उनके खिलाफ ठेकों पे कमीशन का मुद्दा उठा रखा था। सरकारी ठेकों में 40% कमीशन वाली सरकार के तौर पर कांग्रेस प्रचार कर रही थी। बीते साल अप्रैल में एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी और भाजपा नेता ईश्वरप्पा पे करप्शन का आरोप लगाया था। मंत्री ईश्वरप्पा को सीआईडी जांच में क्लीन चिट दी गई, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी के पन्ना ने यह मुद्दा उठाया तो इस पर कांग्रेस ने फिर से घेरना शुरू कर दिया था। यही नहीं, भाजपा विधायक एम विश्वरप्पा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला और तूल पकड़ने लगा। उनके बेटे को घूस लेते हुए भी गिरफ्तार करना भी जो है वो इनके लिए भारी पड़ गया। तो तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे टैग, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा तगड़ा झटका लगा। सरकार बदलने का रिवाज नहीं बदल पाया। एक तो कर्नाटका में सरकार बदलने का भी रिवाज है जिसे भाजपा बदल नहीं सकी। 1985 से ही हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। भाजपा को 2019 में जब सरकार मिली थी तब एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ विधायक उनके साथ आ गए थे, लेकिन भाजपा सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। येडियुरप्पा के सत्ता से हटने के बाद पार्टी को दूसरा बड़ा चेहरा नहीं कर सकी और पीएम मोदी पर ही निर्भरता रही।
इसके चलते भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तीसरा, आरक्षण का दांव फायदे की बजाय नुकसान कर गया। भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को ध्रुवीकरण के आस में खत्म किया था, लेकिन यह दांव उनके लिए उलट पड़ गया। इसकी वजह से मुस्लिम तो इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस के साथ गए, लेकिन भाजपा को हिंदू समुदाय का वह समर्थन नहीं मिल सका जिसे उसे उम्मीद थी। महंगाई बनी मुद्दा, ऊपर से कांग्रेस के मुफ्त वाले ऐलान से हुई हार। विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस ने पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई को मुद्दा बनाया। इसके जरिए कांग्रेस माहौल बनाने में सफल रही। मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों में भाजपा के खिलाफ माहौल बना, जिसका बड़ा हिस्सा उसे वोट देता रहा है। एक तरफ जरूरी चीजों की महंगाई और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से मुफ्त गैस सिलेंडर जैसे ऐलानों ने चुनाव में बड़ा काम कर दिया। तो एक तरीके से महंगाई मुद्दा बन गई और कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया। पांचवा जो सबसे बड़ी वजह यह रही, लिंगायत नेताओं के पार्टी छोड़ने से झटका कांग्रेस का लिंगायत नेताओं का समर्थन। जी हाँ, कर्नाटक में भाजपा की सफलता लिंगायत समुदाय के समर्थन पर निर्भर रही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं को पार्टी छोड़ने से उन्हें झटका लगा। दोनों नेता लिंगायत समुदाय के बड़ा चेहरा माने जाते हैं और राज्य में लिंगायतों की आबादी 17% रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के प्रमुख कारण बने हैं, लेकिन इन सब के इतर अगर देखा जाए तो योगी, अमित शाह, मोदी का जो मुसलमानों पर ध्रुवीकरण की राजनीति, मोदी जी का स्वयं का रोना कि कांग्रेस ने हमें ये कहा, कांग्रेस के नेताओं ने हमें वो कहा, हमें ये कहा, अपने मुद्दे और मेरिट गिनाने के बजाय, भ्रष्टाचार से कर्नाटक में लड़ाई लड़ने के बजाय एक तरीके से जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई थी। ये हार नैतिक हार, मोदी की हार भी बताया गया। कांग्रेस पार्टी अब अगली खबर जो निकल के आई वो समझिए। दक्षिणी के द्वार में बीजेपी के एग्जिट के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तैयारी। 5 गारंटियों को पूरा किया जाएगा, खड़गे ने ऐलान कर दिया है। कहा है कि किसी भी कीमत पे हम 5 गारंटियों को पूरा करेंगे। डीके शिव कुमार, कांग्रेस राहुल सोनिया गांधी से किया वादा निभाया, डीके शिव कुमार ने कहा। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी जो अभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फिलहाल 135+ सीटों के साथ आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस के सीएम चेहरे पर सस्पेंस है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस की तरफ से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल के नेता पर सुझाव लगे। सभी विधायक एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे, कोशिश आलाकमान तय करने को सीएम होगा। तो इस तरीके की बातें कही गई हैं। वैसे आपको बता दें, ये जो हार हुई है ये नैतिक हार हुई है सीधे तौर पर कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की। तो सीधे तौर पर सुनिए क्या कुछ कहना है भूपेश बघेल का। एक बार है वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया है उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर, क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। सर, कुछ महीने में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले, तो किस टाइप की तैयारियां? बीजेपी बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, कैसे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है और न उनके साथ किसान हैं, न उनके साथ आदिवासी हैं, न उनके साथ महिलाएं हैं, न युवा है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं। कोई वर्ग उनके साथ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा के छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। तो ईडी के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो बजरंगबली को लेकर काफी हल्ला हुआ था कर्नाटक इलेक्शन। अब देख लीजिए बजरंगबली किसके साथ हैं। आपने भी कहा था बजरंगबली का गदा। हाँ, बजरंगबली की गदा भ्रष्टाचार के सिर पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां से निपट गई।